हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बर्ड्स के अंदर जो फ्लाइट मैकेनिज्म होता है उसको समझेंगे, किस तरीके से वो बर्नौली थ्योरम को फॉलो करता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं फ्लाइट मैकेनिज्म के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक को और समझते हैं बर्ड्स के अंदर जो फ्लाइट मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फ्लाइट मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें फिजिक्स का एक रूल समझना होगा जिसको हम बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। ठीक है, अब ये जो बर्नौली थ्योरम था बेसिकली वो फ्लूइड्स के लिए था, लेकिन अगर हम बात करें तो जो ये गैसेस होती हैं, जो एयर है, वो भी फ्लूइड का ही पार्ट है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो बर्नौली थ्योरम है वो कहता क्या है। ठीक है, सो बर्नौली थ्योरम कहता है कि किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है, किसी भी जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो मैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपल सा हमें ये वैल्यू याद रखना है, इसी को हम बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। तो बर्नौली थ्योरम कहता है कि किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम किसी भी बर्ड्स के विंग्स के डिजाइन को देखें तो बर्ड्स के जो विंग्स का डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वहां पर जो आने वाली जो एयर है जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो उस केस में जो मैक्सिमम एयर जो होता है वो उसके अपर सरफेस से पास आउट होता है। ठीक है, सो यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है ये विंग का डायग्राम है और इस विंग के डायग्राम को हम एयरफॉइल या फिर इसको बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर जो एयर है वो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे कि इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा थिक है और जो पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा टैपर्ड है, काफी पतला है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जो एयर है, एयर मैक्सिमम पोर्शन जो एयर है उसका पार्ट मैक्सिमम कहां से पास आउट होता है? इसके अपर सरफेस से पास आउट होता है। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स का जो विंग्स होता है, ठीक है, बर्ड के जो विंग है उसका जो अपर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है और लोअर जो सरफेस है वो थोड़ा सा आपके ये वाला सरफेस आपका कॉन्वेक्स होता है और ये वाला आपका कॉनकेव टाइप का होता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जब भी ये मोशन करेगा तो जो भी मैक्सिमम एयर है, मैक्सिमम एयर ऊपर वाली साइड से गुजरता है और लेस अमाउंट में जो एयर है वो नीचे वाली साइड से पास आउट होता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अब यहां पर एयर का प्रेशर या एयर की जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है। जैसे ही एयर की वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इस पर्टिकुलर जगह का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले सरफेस की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या होगा कि अब क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इसको एक अपलिफ्ट देगा। ठीक है, एक इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा और इस थ्रस्ट की मदद से क्या होता है? ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि जो बर्ड्स का जो एरोडायनेमिक्स होता है, एरोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपल एरोडायनेमिक्स की बात करें तो एरोडायनेमिक्स का सिंपल मतलब होता है कि साइंस ऑफ मोशन ऑफ एयर, यानी कि जो हवा का जो मोशन है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसके पीछे का जो साइंस होता है उसको हम एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो जनरली अगर हम बर्ड्स के एरोडायनेमिक्स की बात करें तो बर्ड्स की बॉडी बेसिकली इस तरीके से डिजाइन होती है कि यहां पर अगर उसको उड़ना है, ठीक है, अगर बर्ड को फ्लाई करना है तो उसका जो वेट है, ठीक है, वेट बेसिकली क्या है? mg, उसके वेट से ज्यादा या उसके बराबर थ्रस्ट का पैदा होना जरूरी है। अगर सपोज करो यहां पर ये इस बर्ड के डायग्राम को ध्यान से देखेंगे
तो ये मान लेते हैं ये बर्ड का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब कि जो जहां पर ये जो बर्ड है उसकी पूरा का पूरा वेट कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो सेंटर ऑफ मास क्या है, बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर उस पूरे बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड होता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वेट लगेगा, और आपने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर कि जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो वेट है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और ये वेट नीचे की तरफ क्यों वर्क कर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर इस बर्ड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ उड़ना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो यहां पर जो अपथ्रस्ट पैदा हुआ है वो अपथ्रस्ट इस वेट के या तो बराबर हो या इससे बड़ा हो, ठीक है। इससे कम अगर होगा तो ये उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो भी थ्रस्ट, जो भी लिफ्ट पैदा होगा, ये लिफ्ट क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो विंग्स का डिजाइन है, इसका जो विंग्स का डिजाइन है दो तरीके से वर्क करता है। एक तो एयरफॉइल की तरफ वर्क करता है और दूसरा प्रोपेलर की तरफ वर्क करता है, ठीक है। एयरफॉइल की मदद से ये क्या है? ऊपर की तरफ उठता है, और दूसरा प्रोपेलर की मदद से ये क्या है? आगे की तरफ थ्रस्ट जनरेट होता है यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक बर्ड के ऊपर जब वो फ्लाई करता है तो उस समय उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं और किन किन फोर्सेस का ज्यादा होना जरूरी है, किस डायरेक्शन में ज्यादा होना चाहिए जिसकी मदद से फ्लाई करेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप इसको ध्यान से देखें, ये बर्ड का डायग्राम है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे जो इसके विंग्स का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से है कि यहां पे जो लिफ्ट है वो लिफ्ट यहां पर लग रहा है, ठीक है। ये लिफ्ट क्या करेगा? बर्ड्स को ऊपर की तरफ उठाने में मदद करेगा, ठीक है। उसके अलावा जब ये हवा के अंदर जब चलेगा या हवा के अंदर जब उड़ना स्टार्ट करता है तो उस केस में क्या है? एयर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और एयर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं एयर ड्रैग, ठीक है। ये जो एयर ड्रैग है, एयर ड्रैग बेसिकली एक रेजिस्टेंस है जो इसको उड़ने से रोकता है, ठीक है। लेकिन इस एयर ड्रैग को मतलब हमें क्या करना होता है? कंपनसेट करना होता है, या एयर ड्रैग से ज्यादा हमें एक थ्रस्ट लगाना होता है आगे की तरफ, जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो अगर हम एक बर्ड को फ्लाई करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या है? इसका जो लिफ्ट फोर्स है या जो थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे? वेट से, ठीक है। ध्यान रखना है ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे? वेट से। तो ध्यान रखना है, मैं इसको यहां पे मेंशन कर देता हूं कि जो लिफ्ट है या जो अपथ्रस्ट है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके? वेट से, ठीक है। उसके अलावा जो थ्रस्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे? एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग से ज्यादा होनी चाहिए, तब तो जाके वो बर्ड उड़ेगा, अदरवाइज बर्ड उड़ नहीं सकता। आपने बहुत सारे ऐसे बर्ड्स देखे होंगे, सपोज करो ऑस्ट्रिच की बात कर लेते हैं या हैन की बात कर लेते हैं, ये सब उड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनका जो बॉडी वेट है वो ज्यादा होता है, तो उसके जो विंग्स है वो उतना ज्यादा थ्रस्ट या बोल सकते हैं उतना ज्यादा अपलिफ्ट जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाते वो, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इतनी चीजों को मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूं सो दैट कि आपको बर्नौली थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है? बर्नौली थ्योरम कहता है कि किसी भी जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि अगर सपोज करो उस फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो बर्ड के जो विंग्स है उसका जो डिजाइन होता है वो एयरफॉइल के जैसा होता है। मींस वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि जिससे कि जो मैक्सिमम एयर है वो उसके अपर सरफेस से पास आउट होता है। अपर सरफेस से मैक्सिमम एयर हाई स्पीड से पास आउट होने की वजह से यहां पर जो ऊपर वाला जोन है वो एक लो प्रेशर जोन बनता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर जोन बन रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? ये आपको ऊपर की तरफ एक अपलिफ्ट प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब सिर्फ क्या है, बर्ड का ऊपर उठना जरूरी नहीं है, अब उसको आगे भी चलना है, ठीक है। तो अब आगे चलने के लिए अगेन इसका जो विंग्स का डिजाइन क्या है, एज अ प्रोपेलर की तरफ वर्क करेगा। तो यहां पर ये जो बेसिकली जो विंग्स की फ्लाई करता है वो क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से स्लांटिंग आगे की तरफ होता है, जो यहां पर एक थ्रस्ट क्रिएट करता है। और थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट की वैल्यू हमेशा ड्रैग से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर पाता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है,
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा कि बर्ड्स ऊपर कैसे उठता है, उसके बाद उसके अंदर किस तरीके से ड्रैग जनरेट होता है और उस ड्रैग को वो किस तरीके से ओवरकम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सारी की सारी चीजें जो यहां पर है वो किस पे डिपेंड करती है, बर्नौली थ्योरम पे और उसके विंग्स के डिजाइन के ऊपर, ठीक है। इसी बेसिस पे जो हमारे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड अब ऊपर तो उठ चुका है, उड़ने लग गया है, अब लेकिन उसको क्या है, दोबारा से लैंड करना है, दोबारा से उसको टहनी के ऊपर पर्च करना है। तो उस केस में वो किस तरीके से पर्चिंग करता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो जनरली आप ये जो डायग्राम इस समय देख रहे हो ये क्या है, बर्ड्स के विंग्स का डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आगे वाला पार्ट है, ये इसका एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, पीछे वाला पार्ट कैसा होता है, टैपर्ड होता है, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, जो हमें समझना है, ठीक है, ये जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग एज ऑफ विंग, उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग एज ऑफ विंग। और जब लीडिंग एज ऑफ विंग थोड़ा सा नीचे रहता है तो यहां पे जो एंगल ऑफ अटैक होगा उस समय छोटा होगा। जब एंगल ऑफ अटैक, ध्यान रखना है यहां पे ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लीडिंग एज और उसके अलावा क्या है, एंगल ऑफ अटैक, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, उड़ने में और नीचे उतरने में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसलिए इसको हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो जब नॉर्मली वो उड़ रहा होता है, जब जनरली उसको नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लीडिंग एज है और ये जो एंगल ऑफ अटैक है बहुत छोटा होता है, ठीक है। उस केस में मैक्सिमम एयर उसके सरफेस से पास आउट होता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ लो प्रेशर जोन बनता है और नीचे की तरफ हाई प्रेशर जोन बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको अब नीचे की तरफ उतरना है तो उस केस में अब बर्ड क्या करता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो जब उसको नीचे की तरफ उतरना होता है तो ये जो एंगल ऑफ अटैक है, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये जो एंगल ऑफ अटैक है जिसको हम एंगल ऑफ अटैक बोल रहे हैं, ये अपने एंगल ऑफ अटैक को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब एंगल ऑफ अटैक के बढ़ते ही होगा क्या कि अब ये जो यहां पर जो एयर है, अब वो एयर के अंदर स्वर्लिंग होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से ही अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट करेंगे। सारी एयर जो पहले सीधे सीधे जा रही थी अब वो दोबारा से इस तरीके से घूम के इसी के अंदर बार बार मंडराना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से इनके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। आप अगर फ्लाइट में बैठे होंगे तो देखा होगा बीच बीच में टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, जो एयर पहले सीधे सीधे निकल जा रही थी अब उस एयर के अंदर बीच में स्वर्लिंग हो रही है, मतलब कि एयर बार बार घूम रहा है, ठीक है। एयर के घूमने की वजह से अब यहां पर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे ही बर्ड्स के विंग्स के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगा तभी अपनी फ्लाइट एबिलिटी को लूज कर देता है और फ्लाइट एबिलिटी लूज करने की वजह से क्या, वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब जब वो बहुत तेजी की तरफ नीचे की तरफ आएगा तो अब उस जितनी स्पीड से वो नीचे की तरफ आता है, अगर अपने आप को कंट्रोल ना करे तो डायरेक्टली क्या है, किसी सरफेस से जाके हिट हो जाएगा, क्रैश लैंडिंग होगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अब ये करता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है अब उसको रुकना होता है, तो उस केस में क्या करता है, वो अपने विंग्स को फैलाता है, ठीक है। विंग्स को क्या करेगा, फैलाएगा बहुत अच्छे से। तो जैसे विंग्स को की लेंथ को बड़ा कर लेगा, विंग्स को फैलाएगा, तो उस केस में यहां पर ये ध्यान देंगे, ये जो विंग्स को जैसे ही फैलाता है तो इसका जो सबसे आगे वाला ये जो पार्ट होता है, ये आगे वाला पार्ट जिसको हम प्राइमरीज बोल रहे हैं, ठीक है, इस प्राइमरीज को वो क्या कर लेता है, खोल लेता है। तो जैसे ही खोलेगा तो यहां से एयर बहुत आसानी से पास आउट होना स्टार्ट होते हैं और एयर जैसे ही पास आउट होना स्टार्ट होगा वैसे ही क्या होगी, स्पीड धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम एल्यूला बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है एल्यूला, ये भी स्ट्रक्चर क्या करता है, ये छोटे छोटे फेदर्स का ग्रुप होता है, इसको भी ये अपने ऊपर की तरफ मोड़ लेता है, इसको भी ये क्या कर लेता है, ऊपर की तरफ मोड़ लेता है, सो दैट कि जो इधर से आने वाली जो एयर है वो एयर का रेजिस्टेंस उसको रुकने में मदद करे, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज क्या करता है, जो उसका विंग्स के जब सबसे पीछे जो टेल होता है, टेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उड़ते समय भी, और यहां पे ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ भी बहुत ज्यादा टेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो टेल है शुरुआत में, वो टेल भी क्या करता है, अपने आप को नीचे की तरफ इस तरीके से झुका लेता है। तो जब वो नीचे की तरफ टेल को झुकाएगा तो उस केस में क्या है कि टेल भी एक ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ वर्क करेगा, उसको रेजिस्टेंस डेवलप करेगा और जिसकी मदद से वो आसानी से नीचे की तरफ उतर जाता है, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूं कि किस तरीके से वो नीचे की तरफ उतरता है, ठीक है। तो जैसे ही बर्ड्स को लगता है कि अब हमें नीचे उतरना है तो ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा कि यहां पे जो लीडिंग एज ऑफ द विंग है और ये जो एंगल ऑफ अटैक है उसके एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा लेता है। पहले एंगल ऑफ अटैक कम होता है, लेकिन जैसे ही वो एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेगा तो जो एयर है वो एयर इस तरीके से विंग्स के ऊपर ही मंडराना स्टार्ट करेगी, इधर की तरफ आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होगी।
जिसकी वजह से यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा। टर्बुलेंस की मदद से क्या होगा कि वो बड़ी तेजी से अपनी फ्लाइट एबिलिटी को लूज कर लेता है और बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। अब वो जब जितनी तेजी से किसके साथ नीचे आता है, उस तेजी के साथ अगर गिरेगा तो क्रैश लैंडिंग होगी। उससे बचाने के लिए अब यहाँ पर क्या क्या होता है, एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम एल्यूला बोलते हैं, ठीक है। ये एल्यूला क्या होता है, छोटे छोटे फेदर्स का ग्रुप होता है, ये इसको अपने ऊपर की तरफ कर लेता है, इसको ऊपर की तरफ उठा लेता है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एयर को, और यहां पर उसको धीरे धीरे रोकना स्टार्ट करता है। उसके अलावा ये जो आगे वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको प्राइमरीज बोलते हैं, इसको भी जैसे सपोज करो अभी पहले स्ट्रक्चर ऐसा था प्राइमरीज, और जैसे इसको रोकना होता है ऐसे खोल लेता है, तो एयर क्या होगा, इसके थ्रू पास आउट होना स्टार्ट होगा, तो एयर रेजिस्टेंस की मदद से क्या होगा, धीरे धीरे रुकना स्टार्ट करता है। उसके अलावा टेल्स प्रेजेंट होता है, टेल भी क्या करता है, इसको रुकने में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनका प्रोसेस चलता है, इस तरीके से फ्लाइट मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की है उनको फटाफट पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, सो दैट कि सारी चीजें हम अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट की, तो सबसे पहले हम एरोडायनेमिक्स की बार बार बात करेंगे कि जो बर्ड्स का जो एरोडायनेमिक्स है, या जो बर्ड की जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन टाइप की होती है, स्पिंडल शेप की होती है, जिससे कि क्या है वो एयर को आसानी से अपने ऊपर से पास आउट कर देता है, एयर रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एरोडायनेमिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ मोशन ऑफ एयर, यानी जहां पर एक ऐसा साइंस जहां पर हम एयर के मोशन के बारे में जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जनरली आप अगर मैं कंपेयर करूं फिश के मूवमेंट और बर्ड के मूवमेंट में, तो हमें क्या डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं जब पानी के अंदर मछली जब तैरती है तो वो क्या है, वाटर के रेजिस्टेंस से डायरेक्ट मूवमेंट करती है, वाटर के रेजिस्टेंस को डायरेक्टली टैकल करती है, उसके बाद वो मोशन करती है। तो फिश के अंदर जो मोशन होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो फिश है वो क्या करता है, प्रेसिंग डायरेक्टली अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर टू मूव इटसेल्फ फॉरवर्ड, यानी वो उसके डायरेक्ट रेजिस्टेंस को चीरते हुए आगे की तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम इनडायरेक्ट मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स है वो एयर का यूज करती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं जाती, एयर के फ्लो का यूज करके वो मतलब कि फ्लाई करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो बर्ड्स क्या करती है, बाय मूविंग एयर, बर्ड बेसिकली मूविंग एयर की मदद से उड़ती है। अब कैसे उड़ती है, तो जनरली इसके जो विंग्स है, ठीक है, विंग्स के अंदर बीटिंग होती है। विंग्स के अंदर बीटिंग का मतलब ऐसे वो पंख जब इस तरीके से फड़फड़ाती है तो उस केस में क्या होगा कि वो कुछ एयर को नीचे की तरफ ड्रैग करेगी, नीचे की तरफ धक्का देगी, जिसकी वजह से क्या है, न्यूटन्स का हमने थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन। तो अगर मैं एयर को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही हम उसको एयर को अपने पंखों से बीट करेगी नीचे की तरफ, तो वहां से जो एक्शन जनरेट, उसने जो एक्शन जनरेट किया उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन डेवलप होता है, जिसकी मदद से ये ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो यही चीज हमने पढ़ रखा है, लिखा है यहाँ पे कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि जब फ्लाइट इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, द फोर्स ऑफ एयर रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ विंग एक्सर्ट ऑन द एयर, ठीक है। यानी जितना वो विंग मतलब कि एयर के ऊपर फोर्स लगाती है, एयर भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, जिसकी मदद से वो उड़ पाती है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो बर्ड्स के विंग्स है, ठीक है, वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। अब ये डुअल फंक्शन क्या क्या है कि वो एज अ एयरफॉइल और एयरफॉइल की तरफ भी वर्क करती है, और एयरफॉइल का काम क्या होता है, जस्ट बर्ड को लिफ्ट करना, उसको ऊपर की तरफ लेके जाना, ठीक है। उसके अलावा वो प्रोपेलर की तरफ भी वर्क करती है ताकि वो बर्ड को आगे की तरफ मोशन प्रोवाइड कर सके, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो बर्ड्स के विंग्स का डिजाइन ऐसा होता है कि उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि जो बर्ड्स का जो डिजाइन होता है वो आगे की तरफ थिक होता है, उसका अपर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, नीचे वाला जो सरफेस होता है कॉन्केव सरफेस का होता है, जिसकी वजह से बर्नौली थ्योरम की मदद से हम वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो ये प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या है कि एक सक्शन जनरेट होता है, यानी लो प्रेशर जोन जनरेट होता है, और नीचे की तरफ एक थ्रस्ट जनरेट होता है जो बर्ड को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी ऊपर में एक लो प्रेशर जोन LPZ लिख रहा हूं, और नीचे की तरफ हाई प्रेशर जोन HPZ बनता है, यानी ये एक अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा और यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है, जिसकी मदद से वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एयर का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको ड्रैग बोलते हैं, ठीक है,
उस केस में क्या है, वो एयर को पीछे की तरफ पुश करना स्टार्ट करता है विंग्स की मदद से, लेकिन जस्ट उस ड्रैग के अगेंस्ट यहाँ पर क्या है, बर्ड धीरे धीरे उसको पंख को फैलाता है, फिर आगे की तरफ वो मोशन करना स्टार्ट करता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या है कि जब भी किसी बर्ड को मोशन करना है, उड़ना है, तो उस केस में क्या है, आपको कुछ फोर्सेस को ज्यादा होने चाहिए, कुछ फोर्सेस को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, जिसमें से कि जो अपलिफ्ट वाला फोर्स है वो वेट से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद जो आगे का जो थ्रस्ट है वो ड्रैग से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीजें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जो आप इसको देख लेंगे, सिंपल सा एप्लीकेशन से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहां से सारी चीजें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, द एंगल ऑफ विंग्स become too great when the wings become tighter sharply air swims and low pressure area above causing the turbulence। यानी यहां तक तो ऊपर उड़ रहा था, अब वो जब नीचे की तरफ आएगा तो उस केस में क्या है, जो विंग एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ अटैक बोल रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ अटैक बढ़ने की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से क्या है कि जो आपका बर्ड है वो क्या करता है, अपनी फ्लाइट एबिलिटी को लॉस कर लेता है, लिफ्ट इज लॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि बहुत तेजी से वो जमीन की तरफ आना स्टार्ट करता है, और यानी बर्ड क्या करता है, जमीन की तरफ बहुत तेजी से आना स्टार्ट करता है, या अर्थ की तरफ बहुत तेजी से आना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब कुछ बर्ड्स क्या है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं नीचे की तरफ डाइव करने के लिए, नीचे की तरफ उतरने के लिए, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए कि सबसे पहला जो आगे वाला प्राइमरीज है उसको इस तरीके से ओपन कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर पास आउट होंगे उससे वो मदद कर लेगा। उसके अलावा एल्यूला हो गया, और नेक्स्ट क्या है, आपके टेल हो गए। इन तीनों की मदद से क्या है, वो अपने मोशन को कंट्रोल करता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी है, सारी की सारी चीजें क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो जनरली जैसे ही एयर इस पर्टिकुलर स्पेसिस से जब पास आउट होगा, उनको हम स्लॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्पेसिस हैं, इन जिनको स्लॉट बोल रहे हैं, वो एज अ वेंचुरी डिवाइस की तरह वर्क करता है, और वेंचुरी मीटर की तरह वर्क करने की मदद से वो क्या होगा कि वो प्रेशर को कम करता है, या बोल सकते हैं स्पीड को वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा क्या है कि जनरली जैसे ही इसका जो टेल है, ठीक है, टेल का काम क्या है, वो एज अ ब्रेक की तरह वर्क करता है। यानी जब वो आपके बर्ड्स बहुत ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब टेल डाउनवर्ड मोशन मतलब डाउनवर्ड हो जाता है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे और उसको आसानी से उतरने में मदद करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक तो था बेसिकली कि बर्ड्स के अंदर मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि बर्ड्स के अंदर कौन कौन से टाइप के मोड्स होते हैं, ठीक है। यानी अब हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ फ्लाइट, यानी बर्ड्स किस तरीके से उड़ता है, उसके फ्लाइट के तरीके क्या होते हैं, उनको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो तरीके हैं वो हो सकता है कि एक ही बर्ड अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के मोड को यूज कर रहा हो, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला है ग्लाइडिंग एंड स्किमिंग, ठीक है। ग्लाइडिंग एंड स्किमिंग क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। सपोज करो एक बर्ड है, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और उसके लोअर एंड पे आना है, उसको नीचे की तरफ आना है, यानी अपनी हाइट को रिड्यूस करना है। तो उस केस में क्या होता है, वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है, अपने विंग्स को फैलाता है और बिल्कुल सीधे सीधे आना स्टार्ट करता है। उस केस में अपने विंग्स को फ्लिप नहीं करता, वो इस तरीके से मूव नहीं करता, सिंपल सा विंग को ऐसे स्टेबल करता है और ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग, ठीक है। ग्लाइडिंग बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि बर्ड तब करता है जब उसको अपना हाइट रिड्यूस करना हो, ठीक है। और जैसे ही उसका हाइट रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद उसकी जो एनर्जी वो कम हो जाएगी, उसके बाद फिर से उसको दोबारा से बेसिकली फ्लिपिंग करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर बर्ड्स को अपना हाइट रिड्यूस करना होता है तो उस केस में वो एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं करता विंग्स को फ्लिप करके। उस केस में सिंपली क्या है, विंग्स को ओपन करेगा और ओपन करके सीधे डिक्लाइनिंग मोशन करना स्टार्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का फ्लाइट का मोड है, ये चीज आपको याद रखना है। इस केस में क्या है, जो बर्ड्स हैं अपने विंग्स को फैलाते हैं और उसके अंदर किसी भी तरीके का मोशन नहीं करते, मोशनलेस मूवमेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर किसी भी तरीके की फ्लिपिंग भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो किसके, एयर की जो वेलोसिटी है, एयर का जो करंट है उसके ऊपर रिलाई करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है ये जो मोशन है, जो ग्लाइडिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, और इस केस में वेलोसिटी लूज होती है और हाइट भी लूज होता है। यानी कि ऊपर से वो मोशन करेंगे तो पहले स्पीड तेजी से आएगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होगी और हाइट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, जितने भी शोर बर्ड्स होते हैं जब वो लैंडिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में वो ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा डक्स की बात कर लेते हैं, पिजन्स की बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जब डिसेंड कर रहे होते हैं तो उस केस में वो ग्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोरिंग। सोरिंग की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाता है जो बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, जैसे वल्चर हो गया, ईगल हो गया, उसके अलावा एल्बेट्रॉस हो गया, इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। आपने कभी मूवीज के अंदर देखा होगा कि जहां पर कोई मर गया होता है, उसके चारों तरफ इस तरीके से गिद्ध मंडराने लगती है। आपने देखा होगा ना, इस तरीके से जो गिद्ध है वो एकदम ऐसे गोल गोल, यहाँ पे मान लेते कोई चीज नीचे रखी हुई है, ठीक है, कोई डेड डिकेइंग चीज है, कोई मर रहा है चीजें, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से गिद्ध जो है मंडराने लगती है, इस तरीके से एक ग्रेट सर्कल के बीच में इस तरीके से घूमने लगती है। ठीक है, तो जब वो ग्रेट सर्कल के अंदर घूमने लगती है तो उस केस में भी वो फ्लिपिंग नहीं कर रहा होता, सिंपल से अपने विंग्स को इस तरीके से फैलाता है और उस ग्रेट सर्कल में इस तरीके से घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको सोरिंग बोलते हैं या सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इससे पहला जो ग्लाइडिंग हमने देखा था, ग्लाइडिंग में भी उसने विंग्स खोल रखे थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ग्लाइडिंग में हमेशा क्या होगा, हाइट डिक्रीज होता है। वो अभी हमेशा ग्लाइडिंग क्या होता है, हायर मतलब हाइट से लोअर हाइट की तरफ आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इस सोरिंग के अंदर वो एक ग्रेट सर्कल के अंदर मोशन करेगा, और ग्रेट सर्कल के अंदर मोशन करने के अलावा ये क्या है, अपनी हाइट को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, ग्लाइडिंग के अंदर हमेशा हाइट कम होगा, लेकिन सोरिंग के अंदर हाइट वो बढ़ा सकता है, और एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ही वो रोटेट कर रहा होता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड या रिमार्केबल मोड ऑफ फ्लाइट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कहां देखने को मिलता है, उन बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर जो विंग्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस केस में जो बर्ड है वो एक हाई एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हैं और एक बड़े से सर्कल के अंदर मोशन करना स्टार्ट करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और इस केस में वो राइज भी कर सकते हैं और विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एल्बेट्रॉस हो गया, वल्चर हो गया, फाल्कन हो गया, स्ट्रॉक हो गया, क्रो हो गया, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हवरिंग। ये हवरिंग का मतलब क्या होगा, इस केस में ये आपको स्पेशली हमिंग बर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जो बर्ड है अपने आप को वर्टिकली अलाइन कर लेता है, यानी बिल्कुल इस तरीके से सीधा सीधा कर लेता है, यानी वर्टिकली वो ऊपर एक जगह पे होगा, पंख फड़फड़ा रहे होंगे, लेकिन फड़फड़ाने की वजह से पंख के फ्लिपिंग की वजह से भी वो ऊपर की तरफ नहीं मूव करता, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहता है, और पंख जो उसके हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली फ्लिपिंग हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी ये जो पर्टिकुलर आपका हमिंग बर्ड है वो अपनी एक ही जगह पे रहता है, लेकिन उस कंडीशन में वो पंख को हवर कर रहा होता है, इस तरीके से मतलब पंख को फड़फड़ा रहा होता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो हमिंग बर्ड है जब वो हावरिंग कर रहा होता है तो उस केस में जब वो अपने पंखों को फ्लिप कर रहा होता है तो उस केस में जो फ्लिपिंग है, फ्लिपिंग जो का जो पैटर्न है वो इस तरीके का होता है कि लगभग 8 बनता है। ठीक है, 8 नंबर बनता है हावरिंग के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या है कि यूनिक टाइप का फ्लिपिंग मूवमेंट है जो आपको देखने को मिलता है। यहां पे जो बर्ड है अपने आप को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करके रखता है, और उस कंडीशन में अपने आप को जब स्टेशनरी रखता है, लेकिन उस कंटिन्यूसली वो क्या है, अपने विंग्स को कंटिन्यूसली फ्लिप कर रहा होता है। और फ्लिपिंग इस तरीके से होती है कि जैसे लगता है कि फिगर 8 का फॉर्मेशन होता है, ऐसा लगता है कि वो फ्लिपिंग करते करते 8 नंबर बना रही है, चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपको कहां देखने को मिल जाता है, हमिंग बर्ड्स के अंदर ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कुछ सजेशन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब क्या है कि आप यहां पर वो पंखों को इस तरीके से फड़फड़ाएगा। ठीक है, तो जब पंखों को फड़फड़ाता है तो यहां पर दो तरीके की फ्लिपिंग के अंदर आपको दो पोजीशंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक होता है डाउन स्ट्रोक। ठीक है, एक हो गया डाउन स्ट्रोक, यानी उस केस में क्या हो, डाउन स्ट्रोक का मतलब क्या है कि सिंपली जो भी बर्ड है अपने हाथों को इस तरीके से वर्टिकली ऊपर करता है, बिल्कुल पूरा ऊपर करेगा। ऊपर करने के बाद तो फिर नीचे की तरफ इस तरीके से लेके आता है, एयर ड्रैग को नीचे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। ठीक है, और उसके जस्ट बाद फिर जब हाथ को जैसे पंखों को नीचे लेके आएगा और फिर जब ऊपर लेके जाता है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, जब डाउन स्ट्रोक हो रहा होगा उस केस में जो उसके प्राइमरीज होते हैं, जो प्राइमरी विंग्स होते हैं, जो अभी मैंने दिखाया था, जो प्राइमरी आगे होते हैं वो इस तरीके से क्लोज रहते हैं। ठीक है, उस केस में क्लोज रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिकवरी स्ट्रोक कर रहा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा होता है, तो जो प्राइमरीज हैं इस तरीके से खुल जाते हैं। ठीक है,
पहले ऐसे प्राइमरीज क्लोज रहेंगे और क्लोज होने के बाद इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर सपोज करो वो प्राइमरीज खुले हुए नहीं रहेंगे तो एयर का जो ड्रैग है, एयर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा और वो अपने हाथों को या जो पंखों को ऊपर कर ही नहीं पाएगा। तो उस केस में जो प्राइमरीज होते हैं उस तरीके से खुल जाते हैं, ठीक है। खुलने के बाद वो इस तरीके से ऊपर जाता है। तो ये चीज आपको उसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज हमने लिखा है कि जो डाउन स्ट्रोक होता है उस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग विद द विंग्स हेल्ड वर्टिकली फुल्ली स्प्रेड एंड मूव ऑब्लिकली फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। यानी इस केस में क्या होगा, इस तरीके से विंग्स को पूरी तरीके से ऊपर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे करना स्टार्ट करता है, यानी सबसे ऊपर होगा और फिर इस तरीके से वर्टिकली ऑब्लिकली ये आगे की तरफ लेके जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अप स्ट्रोक के अंदर क्या होगा कि उस केस में नीचे की तरफ होगा, यानी अगर हम रिकवरी स्ट्रोक की बात करें उस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। यहां पर ध्यान दो कि सारे जितने प्राइमरीज है वो क्लोज हैं और यहां पर आप देखोगे कि जितने प्राइमरीज है ओपन हो रहे हैं। अभी क्या है, नीचे की तरफ से पहले रहेगा और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ खोलना स्टार्ट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अपस्ट्रोक में क्या होता है, एयर को रिड्यूस करने के लिए, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए जो प्राइमरी फेदर्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम से कम लगे, ठीक है। अभी जो विंग्स है वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग दिस फेज, और इस कंबाइंड मोशन की वजह से ये सक्सेसफुली बर्ड क्या है आगे की तरफ मूव कर पाता है, यानी प्रोपल्शन की वजह से ये आगे की तरफ मूव कर पाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।